चलिए देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है ना, जो कि बैंक में हमेशा ये क्वेश्चन आता है, बैंक्स में यानी इस टाइप का 5 क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए ये कह रहा है P और ये सिंबल है, इस सिंबल का अर्थ है P या तो Q से बड़ा या समान है। ये कह रहा है, इसका मतलब कह रहा है कि P जो है, ये देखिए ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ P और Q, यहाँ P Q, यहाँ QP, ये कभी नहीं होगा, ये हमेशा इसी तरह देगा। ऐसे भी नहीं होगा यहाँ P हो गया, यहाँ Q हो गया, यहाँ R हो गया, यहाँ S हो गया, ऐसे भी नहीं देता है, ज़्यादातर ऐसे देता है। तो यहाँ देखिए हम लिखते चल रहा है। सबसे पहले ये जो सिंबल है, इस सिंबल का यहाँ प्रतीक लिख देते हैं, यानी हम बताए हैं ये, इसका मतलब होता है बड़ा यानी ग्रेटर, और इसका मतलब होता है छोटा यानी लेस देन, ग्रेटर देन, यही ना। सवाल कह रहा है ये जो सिंबल है, इसका मतलब कह रहा है कि P या तो Q से बड़ा या समान है, यही ना बात हो रहा है, या तो बड़ा है और नहीं तो समान है, ठीक है। ये लिखना जरूरी है, ये लिख देने से ये होता है फटाफट ये बन जाता है। डॉलर P या तो Q से छोटा या समान है, डॉलर यानी छोटा और नहीं तो समान है, ठीक है। परसेंटेज P ना तो Q से बड़ा है ना ही छोटा है, ना तो ये बड़ा है और ना छोटा है, तो इसका मतलब बराबर है। स्टार P Q से बड़ा है, केवल बड़ा कह रहा है तो बड़ा दे दिए। P डॉलर P Q से छोटा है, ये छोटा दे दिया। बोलिए कोई दिक्कत है तो। अब बस ये कथन है, ये स्टेटमेंट है, इसका काम करते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या है जी, बराबर, तो M बराबर T लिखते चलेंगे। स्टार का मतलब क्या है जी, बड़ा, T बड़ा है जैसे, T बड़ा है जैसे, बस हो गया, समझ में आया। अब यहाँ देखिए डॉलर, ये इसका मतलब क्या है, एट द रेट ऑफ क्या है जी, छोटा है, यानी D छोटा है T से, यही ना। इसका मतलब T बड़ा होगा D से, यही ना, तो T बड़ा है D। इसमें देखिए तो, अच्छा सॉरी, यहाँ D ये वाला छोड़ रहा था, ये इसका देखिए यहाँ सिंबल, इसका सिंबल क्या है, बड़ा, तो J बड़ा है D से, J बड़ा है D से और बराबर भी है, तो बराबर भी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसका मतलब क्या है, छोटा, तो देखिए तो D छोटा है T से, D छोटा है T से, या आप ऐसे भी कर सकते हैं T बड़ा, जब T से छोटा है तो T बड़ा होगा D से, देखिए तो T बड़ा है D से, है ना, इसका मतलब ये सही हो रहा है, ठीक है। फिर ये देखते हैं एट द रेट ऑफ का छोटा, J छोटा है M से, यानी M बड़ा होगा J से, तो M बड़ा है J से, M बड़ा है J से। देखिए तो जब ये दोनों एक दूसरे का मान लीजिए बराबर है, यानी दोनों इक्वल है, J T से बड़ा है, जब ये बड़ा है तो ये भी तो बड़ा होगा, और देखिए ऊपर है ना, ऊपर है, यानी ये भी सही है। तो आपका ये A B C D E ये पांचों ऑप्शन रहेगा एग्जाम में, तो यानी दोनों सही है। एक मतलब कहने का मतलब केवल एक सत्य है नहीं, केवल दो सत्य है नहीं, या तो एक या तो दो सत्य है, या कह रहा है या तो आपका एक सही होगा और नहीं तो या तो दो सही कहिए। कहने का मतलब ये हुआ इसका, या तो आप कहिए एक सही है, या तो कहिए दो सही है, या तो कहिए यस या तो कहिए नो, दोनों में से, ये नहीं कि यस नो मत कहिए, ठीक है ना। तो ये भी नहीं होगा, ना तो एक ना ही दो, या मतलब कह रहा है कि ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, ये भी नहीं होगा। एक और दो दोनों सत्य है, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, आंसर यानी ई होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये कथन है, ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन हुआ और ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये जो सिंबल दे रहा है इसका मतलब यहाँ हम लिखे हुए हैं, तो देखिए ये जो सिंबल है यानी डॉलर, ये तो ये कह रहा है छोटा नहीं तो बराबर, छोटा और बराबर, तो W है N से छोटा है और बराबर है, यानी N बड़ा हुआ, यही ना जी। जब W छोटा होगा N से तो N बड़ा होगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं।
तो n बड़ा हो गया w से, तो n हम बड़ा कर दिए w से, बड़ा हो गया। बड़ा जो होगा ऊपर लिखना है, जो छोटा होगा उसको नीचे लिखना है। लेकिन कह रहा है बराबर, कह रहा है ना बराबर, तो हम यहाँ ऐसे बराबर का भी चिन्ह दे देंगे। कोई दिक्कत? जहाँ दिक्कत हो बोलिए। परसेंट बराबर दिखा रहा है, यानी कह रहा है n और b दोनों क्या है, बराबर है। तो इसमें देखिए n कहाँ है, यही है ना n, इसके सामने जस्ट बराबर दे दीजिए, यानी b लिख दीजिए। बोलिए कोई दिक्कत है तो? फिर ये स्टार, स्टार का मतलब पहले समझिए, ये बड़ा है, यानी कह रहा है b बड़ा है f से, b बड़ा है f से, यानी b ऊपर होगा। तो देखिए b बड़ा है f से, तो f हम नीचे लिख दें, ये बड़ा हो गया। क्लियर? अब ये आपका आंसर है, इसी दोनों आंसर में से आपका कौन आंसर होगा वही देखना है। परसेंट का मतलब देखिए क्या है जी, बराबर है। तो देखिए तो b बराबर w है क्या, b और w बराबर है, b और w। देखिए अब ध्यान से समझिए, आप नहीं कह सकते हैं कि, देखिए ध्यान से समझिए, n बराबर b, यानी n और b बराबर है, और n w भी तो बराबर है, बराबर भी है और बड़ा भी है, दोनों है। तो हम b बराबर w नहीं होगा, होगा ना। लेकिन आप ये भी कहिएगा बड़ा भी तो है, कहिएगा ना, तो ये सही हम कह सकते हैं, कह सकते हैं ये सही है। यानी चलिए इसको हम कहेंगे सही है, क्योंकि बराबर है ना, यही तो बात कर रहा है कि b बराबर w, b और w दोनों क्या है, बराबर है, बराबर है ना। चलिए आगे देखिए। फिर स्टार का मतलब देखिए बड़ा, तो देखिए b बड़ा है w से, है, देखिए तो b बड़ा है ना w से, यानी ये भी सही है। तो आप क्या कहिएगा, आप कहिएगा ना जी, या तो आप कहिए बड़ा है, या तो आप कहिए बराबर, या तो कहिए बड़ा, दोनों में से एक ही कहिए। यहाँ आप दोनों कह रहे हैं, बड़ा भी कह रहे हैं और बराबर भी कह रहे हैं, दोनों कहिए। तो दोनों किसी को कहा जा सकता है, कोई एक ही ना कहा जाएगा। तो मेरा ऑप्शन में देखिए यहाँ पे, तो आप क्या लिखिएगा, या तो एक आंसर कहिए या तो दो आंसर कहिए। समझ में आ रहा है? तो आपका ऑप्शन यहाँ क्या होगा, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अब देखिए इसका ये सिंबल का मतलब क्या है, यहाँ बड़ा। देखिए अब कैसे हम हाथ चलाएंगे, देखिए ई बड़ा है के से, ई बड़ा है के से और बराबर भी है, फटाफट ऐसे। @ का मतलब छोटा, यानी m के छोटा है m से, यानी m बड़ा है k से, m के यानी m बड़ा है k से, m जो है k से बड़ा है, यही ना बात हुआ। तो m इधर तो नहीं है, तो आप इधर लिख दीजिए m बड़ा है k से, इधर लिख देते हैं, हम बाद में लिखेंगे, इधर मिला देंगे। स्टार का मतलब क्या है जी, स्टार बड़ा, m बड़ा है r से, m बड़ा है r से, m जो है r से बड़ा है। तो r से बड़ा है तो आप इसके नीचे नहीं लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख दीजिए m बड़ा है r से, ठीक है। अब यहाँ देखिए @ क्या, r के, @ का मतलब r यानी छोटा का चिन्ह है, r छोटा है k से, यानी k बड़ा है r से। देखिए तो k बड़ा है r से, k बड़ा है r से, नहीं है ना जी, कहीं मिल रहा है, नहीं है, तो हटाइए इसको। @ क्या है, छोटा, m छोटा है e से, यानी e बड़ा है m से, e बड़ा है m से, e बड़ा है m से। देखिए तो e बड़ा है m से, देखिए यहाँ e कहीं तो दिखाई नहीं दे रहा है, यानी यहाँ कह रहा है, यहाँ समझिए, अब थोड़ा देरी के लिए यहाँ आप समझिए, यहाँ पे e बड़ा है m से, ये कह रहा है e बड़ा है k से, है ना। जब e बड़ा है k से तो यहाँ पे तो लगेगा नहीं, क्योंकि हो सकता है कि ऊपर भी हो सकता है या इसके बीच में भी हो सकता है ना, यानी आपका ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन होगा आपका, देखिए तो ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए स्टार, तो स्टार का मतलब पहले देखिए क्या है, बड़ा, यानी f बड़ा है g से, फटाफट यहाँ लिख दीजिए f बड़ा है g से, जो बड़ा होगा ऊपर, जो छोटा होगा नीचे, ये c, यानी ये, ठीक है ना। इस सिंबल का यहाँ बड़ा, g बड़ा है r से, g बड़ा है r से, लेकिन बराबर भी है, तो बराबर दे दीजिए। @ का छोटा, r छोटा है k से, इसका मतलब k बड़ा होगा r से। यहाँ देखिए तो k बड़ा है r से, k यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, या हटा दीजिए, k बड़ा है r से, ऐसे लिख दीजिए। अलग लिखिएगा तो आपको क्लियर रिजल्ट मालूम चलेगा, यहाँ लिखिएगा तो कन्फ्यूजन में हो जाइएगा। जैसे हम ऐसे लिख दिए तो आप कहिएगा कि
के से तो आर बड़ा है, हो सकता है जी से भी तो दिखाई दे रहा है बड़ा, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे लिखेगा तो आपको क्लियर रिजल्ट मालूम चलेगा। तो आप कभी भी बनाइए तो अलग अलग बनाइए। आर, यहां देखिए छोटा का चिन्ह है ना, आर छोटा है के से, इसका मतलब के बड़ा है आर से, तो के बड़ा है आर से। ठीक है, अब यहाँ ये निष्कर्ष में आते हैं, कंक्लूजन। इंग्लिश में इसको कंक्लूजन, इसको इंग्लिश में स्टेटमेंट कहते हैं। स्टार का मतलब क्या है जी? बड़ा। के बड़ा है जी से, देखिए तो के बड़ा है जी, इसमें जी आ रहा है? नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए। आर, यानी ये गलत हो गया। एट द रेट ऑफ का मतलब छोटा। आर छोटा है एफ से, इसका मतलब एफ बड़ा है आर से। देखिए तो एफ बड़ा है आर से, है ना, तो इसका मतलब ये सही है, यानी 2 नंबर तक ये ऑप्शन है। आपको इसी तरह ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए तो 2 नंबर सही है ना, 2 सत्य, यानी केवल 2 सत्य है, यानी ऑप्शन होगा आपका, यानी आंसर होगा बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसका सिंबल क्या दे रहा है जी? छोटा। तो बी छोटा है एच से, इसका मतलब एच बड़ा होगा बी से, एच बड़ा है बी से। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे डॉलर, ये एच, यहाँ देखिए छोटा का चिन्ह है, एच छोटा है एन से, इसका मतलब एन बड़ा है एच से, एन बड़ा है एच से। बड़ा है तो ऊपर रहेगा ना, और बराबर भी तो है, तो बराबर दे दीजिए। परसेंट बराबर, एन बराबर एफ, एन बराबर एफ। बोलिए कोई दिक्कत है तो? यहाँ देखिए सिंबल ये है बड़ा, एफ बड़ा है एच से, देखिए तो एफ बड़ा है एच से, है ना बड़ा, और कह रहा है बराबर भी है, देखिए तो बराबर बराबर है ना, यानी बड़ा भी है और बराबर है, दोनों ये बात बोल रहा है, यानी इसका मतलब ये सही है। फिर यहाँ स्टार बड़ा, एन बड़ा है बी से, देखिए तो एन बड़ा है बी से, बड़ा है ना जी, एन बड़ा है बी से, बराबर नहीं है, देखिए बराबर का चिन्ह, ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, बराबर का चिन्ह नहीं ना दिए है, तो इसलिए दोनों मेरा सही है। तो कौन होगा? 1 2 यानी ये ई नंबर, ई 1 और 2 दोनों सत्य है, यानी आंसर होगा आपका ई। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12, स्टार का मतलब क्या है? बड़ा। वाई बड़ा है एम से, तो जो बड़ा होगा ऊपर लिखेंगे, जो छोटा होगा नीचे लिखेंगे। परसेंट बराबर, एम बराबर एम, एम बराबर एन, एम बराबर एन। डॉलर बड़ा यानी छोटा, ये छोटा का ना चिन्ह है, एन छोटा है डी से, यानी डी बड़ा होगा एन से, यही ना जी, डी बड़ा है एन से, डी बड़ा है एन से, बड़ा है तो ऊपर, लेकिन बराबर भी है, तो ये बराबर। कोई दिक्कत? चलिए अब स्टार का मतलब क्या है जी? बड़ा। y बड़ा है n से, देखिए तो y बड़ा है n से, y बड़ा है n से, y बड़ा है n से, है कि नहीं है बड़ा? बताइए। है, क्योंकि ये कह रहा है y बड़ा है m से, तो ये y m और n दोनों बराबर हैं, तो y n से भी तो बड़ा होगा ना, यानी ये मेरा सही है। स्टार का मतलब बड़ा। d बड़ा है m से, देखिए तो d बड़ा है m से, d जब d n से बड़ा है और ये दोनों बराबर हैं, तो d m से भी तो बड़ा होगा ना, यानी ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन होगा? यानी ऑप्शन बराबर भी है। एक मिनट, यानी स्टार का मतलब कहाँ जी? अच्छा हाँ ठीक है। यहाँ देखिए एक चीज़ हम यहाँ नहीं देखे हैं, जैसे कह रहा है स्टार का मतलब बड़ा, तो d बड़ा है m से, देखिए तो कह रहा है d बड़ा है m से, यहाँ d जो है बड़ा है m से, तो यहाँ d तो बड़ा है m से, ठीक है, लेकिन सवाल में कह रहा है बराबर, ठीक है, ये बराबर भी कह रहा है, लेकिन यहाँ बराबर का ये यहाँ बड़ा केवल कह रहा है, यहाँ d बड़ा है केवल यहाँ बड़ा दिखा रहा है, यहाँ कह रहा है ये बड़ा है, लेकिन यहाँ जो दिखाई हमको दे रहा है ये बड़ा भी है और बराबर भी है ना, तो बड़ा तो है, क्या इसमें बराबर दिखा रहा है? इसमें बराबर नहीं दिखा रहा है, इसलिए हम इसको गलत कहेंगे, ठीक है ना। सही मेरा कौन होगा? 1, यानी केवल ए, क्योंकि अगर ये दोनों फॉलो करता तब ना हम सही कहते हैं, ये एक ही फॉलो कर रहा है, ठीक है।